ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, जन्नत में हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, जन्नत में घुटने में दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो खाना खाया है, टॉयलेट का क्या होगा? अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। जन्नती एक मर्तबा डकार लेगा और मुश्क की खुशबू आएगी, खाना हजम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमात इस्लाम, नारे तकबीर। जन्नत में, जन्नत तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएंगे। यहूदी नहीं जाएगा, नसरानी नहीं जाएगा, मजूसी नहीं जाएगा, और यहाँ कुफ्फार नहीं जाएंगे, मुशरिकीन नहीं जाएंगे, बुत के पूजने वाले नहीं जाएंगे, आतिश को पूजने वाले नहीं जाएंगे, चांद सूरज जानवर गाय बैल को पूजने वाले, उल्लू चिड़िया को पूजने वाले, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन लीजिए, जन्नत में सिर्फ नबी का वफादार जाएगा, जन्नत में सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाला जाएगा, जन्नत में सिर्फ आशिक़े मुस्तफ़ा जाएगा। हज़रात, जन्नत इतनी अच्छी जगह है, लेकिन जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए कभी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, जन्नत में जाने के लिए औलाद को कटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए नफ्स को मिटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए अपनी अना को फना करना होगा, जन्नत में जाने के लिए शैतान के रास्ते को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए शराब को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए नमाज का पाबंद होना होगा, जन्नत में जाने के लिए माँ बाप से मोहब्बत करना होगा, जन्नत में जाने के लिए उलमा के मोहब्बत की ज़रूरत है, नबी के मोहब्बत की ज़रूरत है, आले नबी के मोहब्बत की ज़रूरत है, असहाबे रसूल की ताज़ीम की ज़रूरत है। अगर कोई है मुसलमान होके शराब पी रहा है, सज़ा मिल जाएगी, माँ बाप को सता रहा है, सज़ा मिल जाएगी। जन्नत में जाने के लिए अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वही मर्जी चलेगी जो आमना के लाल की मर्जी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, हर आदमी जो है परेशान रहता है, संडे को मंडे का सोचता है, मंडे को ट्यूसडे का सोचता है, जनवरी में रहता तो फरवरी का सोचता है, यानी हर आदमी सोच रहा है काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे आमी मालदा टाउन की रोकम जाबो कि कैसे मैं जाऊंगा, वगैरह वगैरह सोच रहा है, इम्तिहान कैसे होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, हर आदमी सोच रहा है। कोई मकान के बारे में, कोई दुकान के बारे में, कोई गाड़ी के बारे में, कोई औलाद के बारे में, कोई बीवी के बारे में। अब मैं ये सोचना कोई नई बात नहीं है, यहूदी भी सोचते हैं, नसरानी भी सोचते हैं, मजूसी भी सोचते हैं, मुसलमान ये सोचे तो फर्क क्या रहेगा? मुसलमान वो है रहे दुनिया में, इंतजाम दुनिया का नहीं करेगा, रहे दुनिया में इंतजाम और शराब दुनिया का नहीं करेगा। मुसलमान जो होता है पक्का वो रहता है दुनिया में, इंतजाम कब्र का करता है, इंतजाम हश्र का करता है, और यही दुआ करता है, यही दुआ करता है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहें? सोच रहा है लेकिन जब मैं लगा दूं तो सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन लगे और आपको सुभान अल्लाह कह देना। हम लोग सोचते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ, एक गाड़ी का टिकट गया, दूसरी गाड़ी का बना है, छूट जाएगी तो क्या होगा, यानी सोच रहे, हर आदमी सोच रहा है। लेकिन नबी के जो असहाब हैं उनका हाल ये है। सहाबी कौन होते जरा सुन लीजिए। जो सहाबी हैं नमाजी हैं, जो सहाबी हैं कुरान के कारी हैं, जो सहाबी हैं मैदान के गाजी हैं, जो सहाबी हैं अना को फना करने वाले हैं, जो सहाबी हैं वही करते हैं जो नबी को पसंद है, वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। नबी के चाहने वाले अपने जान का नजराना हर घड़ी देने के लिए तैयार रहते हैं, वो सहाबी हैं, नमाज के पाबंद, सुन्नतों के पाबंद। और उसके बाद भी ये होता है जब आपस में सहाबी बैठते आपस में तो मशवरा करते,
बातचीत करते। सुनो ना, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग तो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने जो कहा हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये जरा गम है, हम कौन सा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। हम कैसे अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। नमाज पढ़ के सोच रहे हैं, कुरान पढ़ के सोच रहे हैं, इत्तबाए मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं, अताअते मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, कुरान नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, न दीन का काम कुछ नहीं करते फिर भी नहीं सोचते। वो सब करके सोच रहे हैं आखिरत क्या चीज है। असहाबे रसूल ने बता दिया। अब आपस में बैठ के बात कर रहे थे, मैं कैसे अमल करूं, कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। इनका सोचना, इनका बोलना अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल क्या कर रहे हो, जाओ मेरे महबूब को कह दो कि अपने गुलामों को कह दे, इतने टेंशन में है, इतने परेशान है, जाके बता दो, मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, इनका गम खत्म हो जाए। सोच रहे हैं ना मैं कौन सा अमल करूं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो सुनो, जाके कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। ऐ ईमान वालो, तुम्हें वो तिजारत, वो रास्ता बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, अब दर्दनाक अजाब को जरा समझ लीजिए। अजाब क्या चीज है, वो भी दर्दनाक, कर्बनाक। सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने जन्नत जहाँ पे बना दिया है, वहीं पे जहन्नम भी बनाया है। अब जरा जहन्नम कैसा है, जरा उसको सुन लीजिए। जहन्नम में सांप है, जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में दर्द है, जहन्नम में कर्ब है, जहन्नम में गम है, जहन्नम में आग है, आग ही आग है, जहन्नम में बदबू है, जहन्नम में अंधेरा है, जहन्नम में कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। जहन्नम में जो सांप है आप देखे नहीं होंगे, जो सोच नहीं सकते हैं। जहन्नम में जो बिच्छू है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जहन्नम में जो आग है 70, उस आग को पानी से कभी मुलाकात नहीं है। और दुनिया में जो आग इस्तेमाल करते हैं 70 रहमत के पानी से धोने के बाद उस आग की गर्मी आप तक पहुंची है। जिस आग को पानी से मुलाकात न हो, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा, उस आग की शिद्दत का आलम क्या होगा। हजरात, जहन्नम में माँ बाप को सताने वालों को अलग अजाब होगा, शराब पीने वालों को अलग अजाब होगा, बेनमाजी को अलग अजाब होगा, सूद का कारोबार करने वाले को अलग अजाब होगा, सूदी लेन देन करने वालों को अलग अजाब होगा, यहाँ तक के धोखा देने वालों को, गीबत करने वालों को, चुगली खाने वालों को, हर ने बुरे काम करने वालों को अगर तौबा न किया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। माँ बाप को रुलाने वालों को अजाब दिया जाएगा, मस्जिदों को वीरान करने वालों को अजाब दिया जाएगा। जहाँ तक के जो औरतें अपने चूल को, बाल को खोल के चलती है, उस औरत को भयानक सजा दी जाएगी। जो औरत अपने हुस्न की नुमाइश करती है कि लोग मुझे देखें, उस औरत का इतना भयानक अंजाम होगा जहन्नम में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हजरात, सबका अजाब अलग अलग है। अब आप मुझसे पूछिए, निसार अहमद रज़वी बताओ, जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा, सबसे लो किस्म का जो अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा। आप सुनेंगे हैरत में पड़ जाएंगे। जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब, उसको आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती पहनाई जाएगी। हजरात, यहाँ प्लास्टिक का चप्पल अगर पहन ले तो आपको प्रॉब्लम हो, और जूती आग की पहनाई जाएगी। है कोई ऐसा आदमी जो आग के एक चिंगारी को 2 मिनट तक अपने हथेली पे रख ले, अपने पांव से सटा के रख ले? कोई नहीं रख सकता है। लेकिन ये सबसे हल्का अजाब है जो उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। अब समझिए उसकी गर्मी का आलम क्या होगा, उसके जलन का आलम क्या होगा। हम तकरीर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन एहसास नहीं करते हैं। कम अज कम इतना एहसास कर ले, वो हल्का अजाब ऐसा है तो भारी अजाब कैसा होगा। उस आग की जूती पहनाई जाएगी जिस आग के बारे में हजरत जिब्रील अमीन ने जब नबी से कहा था, हमने 3000 साल जहन्नम की आग को गर्म किया है, तो नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आला हजरत बरेली के ताजदार ने मंजर कशी किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया।
मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है क्या मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लूँ? वो तिजारत बता दूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है तु'मिनून बिल्लाहि व रसूली, पहला काम ये करो अगर दर्दनाक अजाब से बचना है तो अल्लाह पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ। यानी काफिर गया जहन्नम में, ईसाई जितने यहूदी और नसारा है गए जहन्नम में, कौन जाएगा जन्नत में? कौन बचेगा दर्दनाक अजाब से? अल्लाह फरमाता है पहले ईमान लाओ अल्लाह पर। अब अल्लाह पे ईमान कैसे लाएंगे? मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो सुभान अल्लाह कहाँ बोल रहे हैं? पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह को पूरी दुनिया के लोग मानते, हर धर्म के लोग मानते, कोई नहीं ऐसा है जो अल्लाह को ना मानता है, लेकिन तरीका अलग अलग, नाम अलग अलग। ठीक बोलना, नाम अलग अलग, मानता सब है। तो क्या सबका मानना कबूल है? नहीं। अल्लाह को तुम अपने मर्जी से मानोगे ये तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह पे ईमान वैसे ही लाओ जैसे मुस्तफा ने कह दिया, जो तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है उस तरीके से मानो। मुस्तफा ने क्या बताया है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जोड़ का कोई नहीं है। मुस्तफा ने और कुरान ने जैसे कहा अल्लाह को वैसे मानो, तब तुम दर्दनाक अजाब से बचा लिए जाओ। बात समझ में आ गई ना? वरना लोग तो जैसे तैसे मानते हैं। इतना तो टाइम आज नहीं है मेरे पास, मैं बता देता कैसे कैसे मानते हैं। कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई वगैरह वगैरह मानते हैं, लेकिन नहीं, ये सब मानना बातिल है। अल्लाह पे वैसे ही ईमान लाओ जैसे मुस्तफा ने बता दिया। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ, खालिक वही है, मालिक वही है, रज़ाक वही है, रिज़्क़ वही देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, गम अल्लाह देता है, खुशी अल्लाह देता है, दुख अल्लाह देता है, सुख अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, जिसको चाहता दोनों देता है, जिसको चाहता नहीं देता है, हयात अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। इतनी चीजें हैं, कायनात का पालने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, यही ईमान रहे। ये नहीं सोचिएगा अल्लाह ने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया, हमको गरीब बनाया, इसको अमीर क्यों बनाया। क्यों क्यों मत कीजिएगा, चूचेरा मत कीजिएगा, केनो केनो मत कीजिएगा। बस अल्लाह ने जैसा बना दिया है, सबसे बड़ा करम है इंसान बना दिया है, उससे बड़ा एहसान है मुसलमान बना दिया। आप सोचते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं है? अरे आप इतना कम है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से आपको इंसान बनाया। वो चाहता कुत्ता बना देता, हम कुछ न कर पाते। वो चाहता हमें चींटी बना देता, हम कुछ न कर पाते। अल्लाह ने अपनी मर्जी से इंसान बना दिया है और उस पे एहसान किया है, मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है मेरे भाई। और उसमें भी कह रहे ये होता वो होता नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है, अगर अमीर बने हैं तो शुक्र का जज्बा पैदा कीजिए, और अगर गरीब है तो सब्र का जज्बा पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ। ठीक, अब यहीं पे नहीं, सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचेंगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं, आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आगे कहता है तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूली, और उसके रसूल पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह को मान लिया तो बात बन गई, अब उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। अब रसूल के मानने का जहां तक ताल्लुक है, मैं जरा और विस्तार से मैं बता दूं। जितने अंबियाओ मुरसलीन को अल्लाह ने पैदा किया है, सबों को मानना है कि सारे पैगंबर लाजवाब हैं, सारे रसूल
लाजवाब है, सबकी अजमत लाजवाब है, सबकी शानो शौकत लाजवाब है, सबके मरातिब लाजवाब है। हर नबी के बारे में ईमान रखना होगा, हर नबी को बरहक मानना पड़ेगा। कलमा हम एक नबी का पढ़ते हैं लेकिन मानना सब नबी को है, ताकि ये अल्लाह ताला ने जो इज्जत नबी को दिया है वो इज्जत कायम रहे और आपके ईमान में भी पुख्तगी पैदा हो जाए। ये नहीं कि हमने एक नबी को मान लिया तो दूसरे नबी की तौहीन करें, नहीं, अल्लाह के तमाम रसूलों का एहतराम करना ईमान वालों की पहचान है। सुभान अल्लाह। अब आइए, तमाम नबी पे आपने इस तरह ईमान लाया, लेकिन अब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कैसे मानिएगा? क्या अबू जहल नहीं मानता था? वो मानता था लेकिन उसका मानना कबूल नहीं है। रसूल पे ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह ने फरमाया है और असहाबे रसूल ने करके दिखाया है। असहाबे रसूल का ईमान था और अकीदा था कि गैब का जानने वाला आमना का लाल है, भूखों को खिलाने वाला आमना का लाल है, जो हो चुका है उसको बताने वाला आमना का लाल है, जो हो रहा है उसका बताने वाला आमना का लाल है, जो होने वाला है वो भी बताने वाला आमना का लाल है। हर दर्द की दवा बारगाहे मुस्तफ़ा में है, हर जख्म का मरहम बारगाहे मुस्तफ़ा में है, हर सवाल का जवाब बारगाहे नबी में है। जिसका कोई न हो दामने करम में पनाह देने वाला आमना का लाल है, यानी इल्म है अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा तो हमारे नबी को है। ये ईमान रखना होगा, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा अजमत वाला है तो हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान और शौकत वाला है तो हमारा नबी है। आला हजरत ने बता दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान ये नहीं। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह, तौबा तौबा, अरे बतलाओ कहाँ नबी को मानो, ऐसे नहीं। कुछ लोग कह देते हैं ना भाई, तो आप लोग झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा। अभी जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे वही हम ले चल रहे हैं, ठीक है। जो तकरीर उनकी थी उसी में से एक गोशा। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह। ए बेटा, ए पेशाब लग गया है, अच्छा जाओ कर लो, ठीक है बैठो बैठो मेरा लाल बैठो थोड़ी देर। तुम ही लोग तो हो जो फ्यूचर में काम आओगे, है ना भाई। बच्चे सब बैठे हुए, हम लोग तो चले जाएंगे, तुम लोग को संभालना। गौर से सुन लो। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह, वो भी तो इंसान है, तो उसको झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा। उसको कहिएगा अगर तुम ऐसा बोलता है तो ऐसा कर, कल तेरी बीवी जब रोटी पकाने के लिए आटा गूंथने लगे तो घर चले जाओ और उसमें जाके के आधा किलो नहीं तो 250 नहीं तो 50 ग्राम ही थूक, अपनी थूक आटा में डाल दो। अब बीवी को बोलो पकाओ, किसी की बीवी पकाएगी, आटा छोड़ देगी, मोहल्ले के 4 आदमी को बुलाएगी और उसको दौड़ा करके मालदा टाउन हॉस्पिटल में ले जाएगी। डॉक्टर पूछेगा की हुए छे, बोला कुछ हुआ नहीं है, पागल हो गया है। बोला आटा में थूक दिया है और बोला पकाओ, ऐसा पकाएंगे? डॉक्टर भी बोलेगा ठीक सही बोले, पागल हो गया है। बेवकूफ, रोटी में आटा में तुम थूकेगा उसमें बीमारी न घुसेगी, जो खाएगा सब बीमार होगा, पगला कहीं का। हजरात बात समझ में आ गई है? हजरात कह दीजिए ऐसे नादानों से, अबे तू थूकता है तो बीमारी हो जाती है, तेरी बीवी पकाने को तैयार नहीं, तेरे बच्चे खाने को तैयार नहीं। और आमना का लाल ऐसा है, हजरत जाबिर के घर जब मेहमान ज्यादा हो गए तो हजरत जाबिर के चेहरे को पढ़ा, नबी ने फरमाया ऐ जाबिर इधर आओ, जो हांडी गोश्त की है उसे लाओ, खाने का बर्तन लाओ। नबी ने पकाने से पहले उसमें अपने लुआबे दहन को डाल दिया। फरमाते हैं पकाते जाओ खिलाते जाओ, पकाते जाओ खिलाते जाओ। अब बरकत ये हुई कि खाने वाले खत्म हो गए, न रोटी खत्म हुई न बूटी खत्म हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बोलिए ये गलत बात है कि नहीं भाई? ऐसा नबी पे ईमान नहीं रखिएगा। नबी के बारे में ईमान क्या रखिएगा? सबसे औला वाला
आवाज खोल के बोलिए, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। अब आइए, इसी पे तकरीर हो तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। और प्यारी बात बता दे रहा हूँ, कोई बोले माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, आप लोग भोले भाले आदमी हैं, उसको देख लीजिएगा कि देख दोबारा बोलेगा नहीं, दोबारा बोलेगा नहीं, वरना कुछ भी कर दूंगा, धमकी दे दीजिएगा, ठीक है, मारपीट नहीं कीजिएगा, ओके, पोजीशन देख लीजिएगा। अब आइए, मेरे नबी का विसाल हो गया, पर्दा फरमा गए, मेरे नबी इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा गए, उनका मज़ार बन गया। सुभान अल्लाह बोला था। उसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी आती तो पर्दे का एहतमाम नहीं करती, ठीक है, जैसे आती है जाती है, आ रही है जा रही है। कुछ दिनों के बाद सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, ठीक है, उनका भी मज़ार नबी के पहलू में बना, वहीं पे बना, वहीं पे बना, ठीक है, जिसको गुंबद खजरा कहते हैं ना, उसमें 3 मज़ार है, सुभान अल्लाह बोल लीजिए, और एक मज़ार की जगह खाली पड़ी है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार बन गया, कब्र शरीफ। अभी भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं जाती हैं, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं, बुर्का का, नकाब का, हिजाब का कोई एहतमाम नहीं, आती हैं जाती हैं। फिर दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, उनका भी मज़ार वहीं बना, उनका भी मज़ार वहीं बना। अब देखिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, वो क्या करती हैं जानते हैं, अब जो आती हैं वहां पर तो पर्दा में, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, अब आ रही है पर्दा में, हिजाब का एहतमाम करके आ रही है। किसी ने पूछ दिया, उम्मुल मोमिनीन पहले तो आप ऐसे ही आ जाती थी, अब आपने ये पर्दे का इंतजाम कैसे कर लिया? सवाल अच्छा है ना, वो भी कब्र पे आ रही है, फिर भी पर्दा, कल पर्दा नहीं था आज पर्दा। उनका जवाब सुनो, ईमान कैसा होना चाहिए नबी पे। फरमाती है, सुन लीजिए, क्या तकरीर सुनिएगा, ईमान ताजा कीजिए। फरमाती है, मियाँ बीवी में पर्दा नहीं, भाई मियाँ बीवी में, वाइफ में, हस्बैंड में कोई पर्दा है नहीं ना है, तो नबी उनके शौहर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा, तो फरमाती है वो मेरे शौहर है, मैं आती थी जाती थी, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं। उनके बाद बताओ बाप बेटी में कोई पर्दा है नहीं है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मेरे अब्बा, मैं उनकी बेटी, तो पर्दा कैसा, दो हो गए, इसलिए मैं आती थी बगैर पर्दे के एहतमाम के। लेकिन हजरत उमर आ गए हैं, इनसे पर्दा जरूरी है, इसलिए मैं आ रही हूँ। पता क्या चला, उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है, अरे नबी की बात रहने दो, नबी के गुलाम हजरत उमर अपने रोजे में है, मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। अब बोलो, जब सहाबी के ईमान का ये आलम है, मेरे सहाबी की हयात का ये आलम है, मेरे नबी की हयात का आलम क्या होगा? इसलिए रसूल पे ईमान लाओ कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा। हाँ, ये रसूल पे ईमान लाओ, ठीक है। इसके बाद भी है, वो तो जाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में जिहाद करो माल से और अपनी जान से, ओके। तो सहाबी ने क्या जिक्र किया कि हमें कौन सा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ठीक। अब आइए नबी की बारगाह, यहाँ से जरा दूसरा रुख है, मैं इंशाअल्लाह वहीं पे पहुंचूंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं जिनके यहाँ खाना खाया हूँ, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, उसमें गोभी भी, आलू भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जी थी। क्या क्या बना था, तो किसी को बैगन पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को नहीं है। घर में 5 अफराद है तो 5 तरह की पसंद है, सही बोल रहा कि नहीं भाई? इसी में से किसी को बोल देंगे, बोले पटल हम नहीं खाएंगे, भिंडी हम नहीं खाएंगे,
बैगन नहीं खाएंगे, क्यों? बोला खुजली होगी। इस तरह लोग क्या देते हैं। हजरात, हमारे घर में जितने लोग हैं उतनी पसंद। अब आइए नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सब्जियों में आपको कौन सी सब्जी है पसंद? नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? तो नबी फरमाते हैं, और मैं आपको फ्री में नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, माइक वाला है कि कहीं चला गया दुनिया से? बढ़ा दो यार, साउंड बढ़ाओ मेरे भाई, प्लीज हेल्प मी। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बढ़ाओ साउंड, बहुत अच्छी सेटिंग है। हाँ, आवाज बढ़ गई है तो आप भी अपनी आवाज बढ़ा लें, सुभान अल्लाह। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है, जश्न मीलाद हम न छोड़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने जरा पढ़ के बता दिया है कि आवाज बढ़ गई है, ठीक है ना भाई, मुझको तकरीर करना है। अब नबी की पसंद क्या है सब्जियों में? पहले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की पसंद भिंडी नहीं है, पटल नहीं है, साग नहीं है, बैगन नहीं है, गोभी नहीं है। नबी को तमाम सब्जियों में जो सबसे महबूब सब्जी है, कद्दू शरीफ। क्या है? जरा यहाँ कद्दू शरीफ को क्या कहते हैं? कद्दू शरीफ। हाँ, ये नबी को पसंद है। सुभान अल्लाह। तमाम सब्जियों में नबी को क्या पसंद है? कद्दू मत बोलिएगा सिर्फ, खबरदार, कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ। क्या बोलिएगा? हाँ, कद्दू शरीफ बोलिएगा। अब जैसे कल चले गए सब्जी मंडी में, बैगन लाओ ले लो, आलू लाओ ले लो, पटल लो ले लो, और उसके बाद आप कहिएगा कद्दू शरीफ लाओ। दुकानदार आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, अरे बैगन गरीब क्यों रहा? पटल को पटल कहा, ये कब से शरीफ हो गया? कद्दू को तुमने शरीफ कैसे कहा? सवाल होगा ना। अगर कोई ऐसा सवाल करे कि भिंडी गरीब, पटल ऐसे ही, कद्दू शरीफ कब से, तो कह दीजिएगा सुन ले, मक्का था शरीफ नहीं था, मदीना था शरीफ नहीं था, करबला था शरीफ नहीं था, बगदाद था शरीफ नहीं था, अजमेर था शरीफ नहीं था, कछौछा था शरीफ नहीं था, बरेली था शरीफ नहीं था, पंडवा था शरीफ नहीं था। ये शरीफ कब बना? जब मक्का में नबी पैदा हो गए, मक्का शरीफ हो गया। मदीने में सरकार ने मस्कन उसको बनाया, मदीना शरीफ हो गया। करबला में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, करबला शरीफ हो गया। बगदाद में गौसे आजम ने अपने कदम को रख दिया, बगदाद शरीफ हो गया। अजमेर था, गरीब नवाज कदम रख दिए, अजमेर शरीफ हो गया। कछौछा था, मखदूम सिमना आ गए, कछौछा शरीफ हो गया। बरेली था, अहमद रजा पैदा हो गए, बरेली शरीफ हो गया। पंडवा था, मखदूम अलाउल्लाह पंडवी आ गए, पंडवा शरीफ हो गया। कद्दू था, नबी ने पसंद कर लिया, कद्दू शरीफ हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तालीमे सरकार, नाराए तकबीर। सुभान कभी भी ताकि समझ में आ जाए, जो दुनियादारों की पसंद है उसकी हैसियत और है, जो नबी की पसंद है उसकी अजमत और है। अल्लाह। सुभान। क्या कहिएगा? मुझसे बोले क्या कहिएगा? अच्छा, अगर आपकी बीवी बोले आमी खाबो ना, आपका बच्चा बोले आमी खाबो ना कद्दू शरीफ, तारपर आपनादेर की करबेन? करना पड़ेगा। आग बहुत चढ़ा लीजिए और कह दीजिए, देख एक बार तूने कह दिया है,
दोबारा मत बोलना। इसलिए नबी की पसंद को नापसंद करे वो कैसा आदमी होगा। अरे तू तो सज्जदा की कनीज है, तू तो हुसैन का गुलाम है। अपने नफ्स को मार ले और नबी की पसंद को तू पसंद कर ले ताकि खुदा भी तुझे पसंद करे। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? अच्छा, नबी की पसंद में कमाल कितना है वो भी सुनिए, कमाल भी सुनिए ना। अरे कद्दू शरीफ जहां है वहीं जलवा है। अरे ये जगत ही सुभान अल्लाह कहने की, सुभान अल्लाह। वहीं जलवा है। जैसे गोश्त में अगर करेला डाल दीजिए क्या होगा? करेला रोएगा देगची में, कुकर में रोएगा रोएगा, ये तूने क्या किया, करेला को क्यों मिलाया? साग को मिला दीजिए तो गोश्त जरा सोग मनाएगा, ठीक है। और अगर किसी दूसरे सब्जी को डाल दीजिए तो रोना चालू कर देगा। लेकिन बोले थे जहां लेकिन लगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कद्दू शरीफ को गोश्त में डाल दो, गोश्त की लज्जत बढ़ गई। सुभान अल्लाह। कद्दू शरीफ को दाल में डाल दो, दाल का पावर बढ़ गया। कद्दू शरीफ को अकेले बना लो तो उसका अपना जलवा है। अब कमाल सुनिए, किडनी प्रॉब्लम है कद्दू शरीफ खा, शुगर वाला है कद्दू शरीफ खा, किसी भी मरीज को खिला दीजिए, अकेले पकाइए या किसी के साथ कर दीजिए, कद्दू शरीफ का जलवा अपनी जगह रहेगा। वजह क्या है? और सब्जियां औरों की पसंद है, कद्दू शरीफ मुस्तफा की पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ गई ना? क्या जलवे है कद्दू शरीफ के। अच्छा चलिए, खाने की बात थी, लेकिन खाने में तो नबी को सब्जियों में कद्दू शरीफ पसंद है। इबादत में, तमाम इबादतों में नबी को सबसे ज्यादा कौन सी इबादत पसंद है? फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, आमीन। हार्ट प्रॉब्लम से बचा, आमीन। किडनी की बीमारी से बचा, आमीन। बदअकीदों से बचा, आमीन। सुलह कुल्ली से बचा, आमीन। एक्सीडेंट होने से बचा, आमीन। कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन। और जब मर जाए तो अजाब कब्र से बचा। आमीन। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, इसलिए आवाज को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी को तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा जो इबादत पसंद है वो है नमाज। सुभान अल्लाह। क्या है? नमाज। नमाज। अब नमाज का जलवा सुनिए क्या है। नमाज, हज भी इबादत, रोजा भी इबादत, ज़कात देना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, सदका करना इबादत, सब इबादत। नमाज भी इबादत। लेकिन फर्क कितना है? जो हज किए होंगे उनको मालूम होगा, हज हो रहा है खा भी रहे, हज हो रहा है चल भी रहे, हज हो रहा है बातचीत भी कर रहे। मैदान अरफात में पहुंच गए 9वीं ज़िलहिज्जा को, हज तो हो गया, हज हो गया, चल भी रहे, फिर भी रहे, बैठ भी रहे, बात भी कर रहे, हज हो रहा है। ज़कात एक मरतबा हिसाब कर लो और जाके दे दो, तो चल के जा रहे हो, इबादत हो रही है, चल भी रहे, खा भी रहे, बात भी कर रहे, इबादत भी हो रही है। ज़कात निकाल के किसी को देना इबादत है, तो निकालिएगा, जाइएगा देने के लिए, तो बातचीत होगी ना, इबादत हो रही है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, खुजली होने लगी तो खुजला भी रहे हैं 10-15 मिनट तक, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बीच में बातचीत भी कर ले रहे हैं। हाँ खैरियत है, ठीक है, भाग्य मुनाचो, हाँ भालो अच्छे खुदा जाचो है, आज चीज बातचीत कर लिया, फिर शुरू किया, फिर पढ़ लिया। हो रही है ना भाई? सदका दे, अब जा रहे थे कहीं पान खा रहे थे तो किसी ने मांग लिया, जेब में आपने हाथ डाला, पैसा दे दिया, इबादत हो गई। अब मैं ये सारी इबादत अलग, लेकिन वाह रे नमाज। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है नमाज? जो ही नमाज की नियत बांध लिया, खाना बंद, पानी पीना बंद, दाएं बाएं देखना बंद, आसमान की तरफ नजर उठाना बंद, आंख को दाएं बाएं करना बंद, हरकतों सकनात बंद,
अगर दौराने नमाज खुजली भी हो गई, एक बार चले दूसरे अमल में, दूसरे अरकान की अदायगी में फिर वही खुजली है तो ठीक है। अब क़याम की हालत में ही अब बार बार खुजला रहे, आपकी नमाज में फसाद पैदा हो जाएगा। नमाज क्या चीज है? खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, इधर उधर देखना बंद कर दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दो और अल्लाह की राह में अपने आप को हाजिर कर दो। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब नमाज का मसला है, क्या कह रहे? नमाज सुन लीजिए, तमाम इबादतें अपनी जगह, लेकिन बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब सजदे की हालत में होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा नमाज का कमाल देखिए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग कहिएगा तुम तकरीर करो ना, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। असल में जिसको कहीं नींद नहीं आती है उसको जलसा ही में नहीं आती है, नहीं आती है। मैं इसलिए आपको जगह जगह के रख रहा हूँ, वरना मैं चुपचाप बोलता रहूंगा तो कितने लोग इंतकाल कर जाएंगे, यानी सो जाएंगे, घूम करने लगेंगे। इसलिए मैं जगह जगह के, ताकि हर एक बात समझ में आ जाए, है ना भाई। और हाथ को मैं आपको उठवा दे रहा हूँ, क्यों? नींद को चोट लगे और नींद मीटिंग कर ले, इलाका खाली कर दो, नबी के गुलाम जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। पूरा में हवा में हाथों को लड़ा, बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत नमाज वो इबादत कि जब बंदा नियत करता है तो इधर खुदा की इबादत होती है, उधर जिस्म की हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह। नमाज इबादत भी हो रही है, बीमारियों से हिफाजत भी हो रही है। नमाज क्या बात, सारी इबादतों का हुक्म जमीन पर मिला, सारी इबादतों का हुक्म जिब्रील लेके आए, नाफिज हो गया। लेकिन वाह रे नमाज, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को अर्श का मेहमान बनाया, अब मेहमान बना के वही ये तोहफा दे दिया। यही वजह है कि नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ते रहो तुम्हारी मेराज होती रहे। सुभान अल्लाह। नमाज नबी को सबसे ज्यादा पसंद, इतनी पसंद थी नमाज, क्या कहना, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा? तामा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। नबी जब नमाज कुरान नाज़िल हुआ ना, इतनी इबादत करने लगे, इतनी इबादत। अल्लाह फरमाता क्या महबूबियत है जनाब, सुभान अल्लाह फरमाता महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया आप अपने आप को मशक्कत में डाल दे, थोड़ी देर आराम भी कर लिया क्या? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब नबी की पसंद को कौन पसंद करेगा? जो नबी वाला होगा, सुभान अल्लाह। जो खुदा वाला होगा, जो मखदूम सिमना का चाहने वाला होगा, जो आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, वही ना नबी की पसंद को पसंद करेगा। हम लोग हैं मजार पे खूब जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, फातिहा खूब कराएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जुलूस में खूब जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। कमाल तो औरत भी चली जाती है, औरत को इतना ख्याल नहीं कि मस्जिद में तुम नहीं जा सकती, कब्रिस्तान में तुम नहीं जा सकती, मजार पे कैसे जाती है? अल्लाह अकबर। अरे जो औरत मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है, मजार पे कैसे जा रही है? मजारों को आबाद करने वालों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मजार पे जाना फर्ज नहीं है, चले गए तो फैजान मिलेगा, लेकिन नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजारों पे जिस अकीदत से जाते हो उससे ज्यादा अकीदत से नमाज कायम करो, इसलिए नमाज है। हाय हाय क्या कहना, किसी हालत में माफ नहीं, वह है नमाज। कमारा हो चाहे शादीशुदा, लेंगड़ा हो चाहे बूढ़ा, भूखा रहे चाहे शिकम से, अमीर रहे चाहे गरीब, पीर साहब हो चाहे मुरीद साहब, इमाम साहब हो चाहे मुफ्ती साहब, टीचर साहब हो चाहे स्टूडेंट साहब, कोई भी हो, नमाज, लड़की हो चाहे लड़का, नमाज अल्लाह
जानते हैं नबी फरमाते तुम्हारे बच्चे की उम्र 7 साल हो, बेटा हो या बेटी, उसे नमाज की दावत दो, ना पढ़े तो कुछ न करे। लेकिन उसी बेटा बेटी की उम्र जब 10 साल हो जाए, अब नमाज पढ़ने को कहो और ना पढ़े तो मारो, अब मारो, सख्ती करो। ना आप अपने बच्ची को कहते हैं, ना अपने बच्चे को कहते हैं, खुद आप नमाज नहीं पढ़ते। स्कूल नहीं गया तो माँ का हाल देखिए, बच्चा स्कूल नहीं गया तो बाप का तेवर देखिए, बच्चा मस्जिद नहीं गया, माँ बाप को कोई एहसास नहीं। क्या हो रहा है? आका ने फरमाया 10 साल की उम्र में नमाज की दावत दे दो, ताकि बचपने से इसे सजदे की लज्जत मिल जाए और हमें आखिर का कुछ रहे ना रहे, लेकिन नमाज की पाबंदी करता रहे। सुभान अल्लाह। सजदे की लज्जत। हजरात, नमाज आइए नबी की पसंद को किसने कैसे कैसे पसंद किया। उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाबा की पसंद को जो पसंद किया, हमारे और आपके घर की औरतों की रात यूट्यूब में गुजरती है, फेसबुक में गुजरती है, गेम में गुजर जाती है, इंस्टाग्राम में गुजर जाती है, सीरियल देखने में गुजर जाती है। और रसूलुल्लाह की बेटी की रात सजदा करते करते ऐसा सजदा हो रहा है कि रात खत्म हो रही है, सजदा पूरा नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। ऐसी पसंद नबी की पसंद किया। ये तो सैयदा का हाल है ना, जरा और आगे बढ़िए ना, नबी की पसंद को कैसे पसंद किया। मैं बिल्कुल करीब आ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहीं से शुरू किया था, नबी को अल्लाह को क्या पसंद है, नबी को क्या पसंद है। अब आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को उनके घर वालों ने कैसे पसंद किया। मौला अली का बेटा, नाम फ्री में नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका बेटा, फ्री में नहीं बताऊंगा, हजरत अली, लकब है ज़ैनुल आबिदीन, ये हुए मौला अली के पोता, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पोता।